one of the senior councillors, and he's been vice chair of this organisation. He served there as a young man when he came from Kashmir. Wazir Shah, to say a few words. He is a dictionary in himself, but please, 3 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum. It's nice to see me as Simon Dunchuk, leader of the council, Khalid Lambert, distinguished guest, Janab Shaukat Makbul Barsa, and so many local councillors and dignitaries. It's so nice to see you at such a special occasion. शायद मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ, लेकिन बाद मौके ऐसे होते हैं कि हमें दिल की बात करनी पड़ती है। बरतानिया में हम रहते हैं और मेरे ख्याल में अक्सरियत यहाँ ड्राइवर हज़रात की है। एक आला है, 60 नामों से कहते हैं, ना तो टॉम ले लेते हैं, और वो कल की इजाद है। और उसका मकसद ये है कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं। पूछता है कि आपकी कोड कहाँ है, आप कहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं और आपकी मंजिल क्या है। आपने सिर्फ 2 कोड्स में डाली होती है, और फिर वो जो छोटा सा आला है, वो उसमें प्रोग्राम है, उसमें दिमाग नहीं है, वो एक इंसान की ईजाद की हुई एक चीज़ है। वो पूरी कैलकुलेशन करती है, आपको टाइम भी बताती है, आपको डायरेक्शन भी बताती है, वो आपको अपनी मंजिल पर ले जाती है। कश्मीरी होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मेरी गाड़ी में बहुत सारी साकनात पड़ी है, और मैं कभी अगर एक होती तो शायद मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाता, क्योंकि बहुत सी प्रथम तो मेरी गाड़ी में है, और मेरी ज़िंदगी उस गाड़ी की माने जाके एक दिन उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, मंजिल उसको मिल ना सकी, और फिर वो जहाँ पेट्रोल ख़त्म हुआ वहाँ ही उसने खड़ी हो गई। 2 नस्लें तो मैं कश्मीर के लिए दे चुका हूँ। मेरे दादा जान थे, जब उन्होंने हिजरत की मकबूजा कश्मीर से और आज़ाद कश्मीर में आए, उन्हें कश्मीर बड़ी याद आती थी, अपना घर बड़ा याद आता था, और कहते थे कि मैं बहुत जल्दी अपने घर में चला जाऊँगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी ख्वाहिश में गुजार दी, और फिर दुनिया से पूछ करके लेकिन अपना घर नहीं देख सके। फिर वाला साहब के टाइम आया, उन्हें भी कश्मीर बड़ी याद आई। उन्होंने कहा जी कि वो मेरा घर जहाँ मैं छोटा सा बच्चा था, खेला करता था, मैंने वहाँ जाना है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र भी वो गुजर गया, और वो भी दुनिया से पूछ करके। इंसान होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ईमान है कि मौत पर आकर वो किसी लम्हे किसी वक्त आ सकती है, उसका कोई टाइम हम बता नहीं सकते। और ये 3री नस्ल जा रही है, हम भी उस स्टेज पे हैं, वैसे तो कोई पता नहीं है, लेकिन वही ख्वाहिश दिल में लिए अपना सफ़र ख़त्म किए जा रहे हैं, लेकिन अभी मंजिल नहीं मिली। और आ चुके मैं आपका रिस्ट्रिक्शन है कि 3 मिनट में हमने बात करनी है, तो 3 मिनट के हवाले से चूँकि आज का जो मौका है उस शहीद का है। दुनिया में सबसे जो अजीज चीज़ होती है वो इंसान को अपनी जान होती है। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, कभी इज्जत का मामला आता है बंदा डर जाता है, कभी बच्चों की बात आती है तो इंसान डर जाता है, कभी माँ बाप की बात आती है तो डर जाता है, लेकिन जो अल्टीमेटली सेक्रीफाई होती है, जो कुर्बानी होती है इंसान की, उसकी ज़िंदगी होती है। और जिस दिन जनाब मकबूल साहब ने, मकबूल भट्ट साहब ने वो कुर्बानी दी, उस दिन उन्होंने अपनी इज्जत की भी कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपने माल की भी कुर्बानी दे दी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनका क्या मुस्तकबिल बनेगा। अभी आपने वीडियो में देखा है, उनकी पूरी माँ एक तकद्दुस होता है ज़िंदगी में, उनको भी उन्हें खिताब किया उस मकसद के लिए, उस मंजिल के लिए जो इंसान का बुनियादी हक है, आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है। और आज कभी हम कहते हैं 60 साल हो गए, कभी 65 साल हो गए, हम अपनी मंजिल से दूर हैं। वो तरीके जो हमसे बाद में चली, कासोवो की देखें, ईस्ट तिमोर की देखें, वो लोग अपनी आज़ादी ले ली उन्होंने। ये क्या बात है कि हम अपनी आज़ादी नहीं ले सके। और चूँकि मैं कश्मीरी हूँ तो मैं बॉर्डर के साथ रहता हूँ। 60 साल गुजरने के बाद जो हमने हासिल किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान
ایک دیوار ہے. کبھی برلن کی دیوار ہوتی تھی, پوری دنیا اس پر بات کرتی تھی کہ اس دیوار کو ہم نے گرانا ہے, اور آج 60 سال کے بعد ایک نئی دیوار ہم نے کشمیر میں پیدا کی جو جموں سے شروع ہوتی ہے اور سیاسین سے جاتی ہے. اس جسے فینس کہتے ہیں, جو انہوں نے الیکٹرک فینس لگایا ہے ہندوستان میں, کہ انسان اس کو اگر ٹچ کرتے تو مر جاتا ہے. انسان تو انسان کیا, انہوں نے جانوروں کا بھی پابندی لگا دی, کیونکہ جو فینس ہے وہ الیکٹرک فینس ہے, اور بجلی کی وجہ سے اگر جب بھی آپ اسے ٹچ کر دیں وہ آپ کو ختم کر دیتا ہے. یہ 60 سال میں ہم نے اچیو کیا, لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دھرتی نے, اس کشمیر نے ایسے مقبول پیدا کیے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے مقصد کی طرف دیکھا. اور یقیناً میں کہہ سکتا ہوں ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جب آپ کے مقصد میں پاکیزگی ہو تو آپ کا منظر جلد بھائی دیر بعد ضرور مل جاتی ہے. تو اس شہید کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اس ماں کے لیے دے دی, اور ہم بھی انشاءاللہ